Love forever. श्री वासुदेवाय नमः। आप सब दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो अद्भुत और अचूक उपाय बताएंगे वो हमारे युवा भाइयों के लिए हैं। उन युवा भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके जीवन में एक सुंदर, सुशीला और मनोहारिणी पत्नी आए, उनको अच्छी पत्नी प्राप्त हो। तो अच्छी पत्नी हम कैसे प्राप्त करेंगे? मान लीजिए आपकी कुंडली में अच्छी पत्नी के योग नहीं है, आपका शुक्र दूषित है, सप्तम स्थान पे राहु है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके भाग्य में अच्छी पत्नी कैसे प्राप्त होगी? किंतु फिर भी प्राप्त हो सकती है। आप सोचेंगे किस प्रकार? श्री रामचरितमानस में लिखा है, भावी ही मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शंकर की कृपा से आप अच्छी पत्नी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको जो उपाय बताया जाएगा उसे सच्चे हृदय के साथ, अच्छे भावना के साथ करना होगा। सात्विक रह के उस उपाय को करते समय अंडा, मांस, मछली, मदिरा और सिगरेट, शराब, जो भी मादक पदार्थ हैं या जो बहिष्कृत वस्तुएं हैं, उन सब का परित्याग करना पड़ेगा। आपको सात्विक रह के उपाय करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है? सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है, श्री शिव स्तोत्र रत्नाकर। पुनः सुने, श्री शिव स्तोत्र रत्नाकर, उसको जाकर खरीद लाएं। फिर उसमें क्या देखें? हिमालय कृत शिव स्तोत्र। फिर से सुने जिससे गलती न हो, हिमालय कृत शिव स्तोत्र, इसको उसमें ढूंढ लें। उसमें लगभग 13 श्लोक हैं और उनकी हिंदी भी नीचे लिखी हुई है। श्लोक वही व्यक्ति पढ़ेगा जिसे संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हो। क्यों? एक अक्षर से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, इस कारण आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो भाई संस्कृत में कर सकते हैं वे संस्कृत में करें, क्योंकि संस्कृत में की गई स्तुति अत्यंत उत्तम मानी गई है। तो पहले उस स्तुति का ऐसे ही जनरली बैठकर अभ्यास कर लें 3-4 बार। अब आपने अभ्यास कर लिया, अब आपके पास पुस्तक है, स्तोत्र है। अब आपके पास समझिए ब्रह्मास्त्र आ गया, तो आप चलाएंगे कैसे? चलाने का क्या प्रकार है, क्या तरीका है? बिल्कुल सत्य। अब उसे कैसे प्रयोग करेंगे? तो आपको करना क्या है? यह उपाय प्रत्येक सोमवार को व्रत रहकर करना। अगर आप श्रावण मास में करते हैं तो अत्यंत उत्तम होगा। और व्रत रहने के एक दिन पहले आपको सात्विक रहना पड़ेगा। संध्या काल प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना पड़ेगा। और वैसे ही बताया आपको, उपाय करने से कई दिन पहले ही आपको, हफ्ता भर पहले से अंडा, मांस, मछली ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर करते हैं तो, जो नहीं करते हैं बहुत अच्छा है। और अगर आप सिगरेट भी पीते हैं तो उसको भी छोड़ दें, व्रत के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक। अब आप सुनिए, सोमवार प्रातः काल उठ जाइए, हाथ में जल लेकर संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान शिव का व्रत करूंगा। उसके पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करें। नहाने धोने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद आप मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं। ऐसे मंदिर जाएं जो उपेक्षित हो तो बहुत अच्छा है, अर्थात जहाँ साफ सफाई न हो, लोग सफाई न करते हो, आते जाते न हो, गंदगी हो, तो आप उसको स्वयं अपने हाथों से साफ करें। संकोच न करें कि आइए मैं बीटेक मैन, कैसे मैं करूँगा। नो, भगवान शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने का बहुत अधिक पुण्य और महत्व होता है, ये बाद में बताएंगे। तो आप अपने हाथों से वहाँ झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, मूर्ति पोंछिए, साफ कीजिए, स्वच्छ बनाइए, मंदिर को सजाइए। उसके पश्चात आप अपने घर से 2 लोटा जल लेकर जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके पश्चात क्या करना है? आपको अपनी आयु के बराबर बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कैसे हो? जो कहीं से कटे फिटे न हो, एकदम साफ सुथरे, कोमल हो। अच्छिद्रय कोमलय शुभय, अर्थात बिना छेद वाला कोमल हो, वह बेलपत्र शुभ माना गया है।
ऐसे अच्छे सुंदर बेलपत्र अपनी आयु के बराबर ले ले। मान लीजिए आपकी आयु 25 वर्ष है, तो आप 25 बेलपत्र लें। बेलपत्र क्या करें, उन बेलपत्र के तीनों पत्तों पर लाल चंदन से लिखें राम राम राम, तीनों पे लिख गया। अब अगर आपको पास वहां समय नहीं है तो घर से लिख कर ले जाएं, एक दिन पहले से लिख के रख लें, क्योंकि बेलपत्र और तुलसी कभी भी बासी और पुरानी नहीं होती। ये मूर्ख प्राणी हैं जो बेलपत्र चढ़ाकर फिर फेंक देते हैं, तत्काल कहते हैं बेकार हो गया, बासी हो गया। नहीं, तुलसी और बेलपत्र कभी बासी नहीं होता। सूख भी जाए बेलपत्र, उसका चूर्ण चढ़ा सकते हैं महादेव पर। तो अपनी आयु के बराबर बेलपत्र पे राम राम लिख लिया। अब एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाएं और बोलते जाएं, ओम श्री सदाशिवाय नमः, ओम श्री सदाशिवाय नमः। ये नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, 50 बेलपत्र ला एकदम भगवान शिव पे रख दिए, लो भाई हमें टाइम नहीं है, आप फुर्सत से हैं, गिनते रहना। तो ऐसा नहीं करना है महानुभावों, एक एक बेलपत्र एक एक मंत्र के साथ चढ़ाना है। फिर वहीं बैठकर हिमालय कृत शिव स्तोत्र, हिमालय कृत शिव स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है। 11 बार पाठ करने के पश्चात त्रिपुरारी भगवान शंकर से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें अच्छी पत्नी प्रदान करें, हमारे जीवन में अच्छी पत्नी लाएं, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो और हमारी जन्म पत्रिका में जो दोष है उसका नाश करें। क्योंकि जब आपकी जन्म कुंडली में दोष होगा तभी अच्छी पत्नी नहीं प्राप्त होगी। उसको दूर करने के लिए यह अद्भुत उपाय आपको करना है। और ऐसा व्रत आप 1 वर्ष तक लगातार रहें। श्रावण के सोमवार से प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा है। अब प्रातः काल हो गया, अब संध्या काल क्या करना है। संध्या काल में आपको खीर बनानी है। अब साबूदाने की भी हो सकती है, चावल की भी हो सकती है, जिसकी भी खीर हो, खीर बनाकर दान करनी है, भगवान शिव पे अर्पण करनी है और स्वयं खानी है। अब आपका प्रातः और संध्या काल का यह पूजन हो गया। संध्या काल भी आपको भगवान शिव की आरती करनी है, हो सके तो संध्या काल भी जाकर जल चढ़ा दें, नहीं तो खीर बनाकर अर्पण करें, आरती करें और खीर का दान करें, खाएं और सो जाएं। भगवान शिव से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है और उठते बैठते उस दिन मंत्र जपना है, ओम श्री सदा शिवाय नमः। सदा शिव, सदा मीन्स सदैव, हमेशा, शिव मीन्स कल्याण, अर्थात जो सदैव कल्याण करने वाला है। सदा शिव का अर्थ ही है जो सदा कल्याण। आप सच्चे हृदय से, आत्मा से जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। और उस दिन आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, गाली नहीं देना है किसी को, अपशब्द नहीं कहना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। पता चला कोई आपको गाय दिखाई दी तो बहुत से क्रूर प्राणी ऐसे होते हैं उस पर डंडा लेके चल पड़ते हैं मारने। गाय बैल को बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि वृषभ हमारे धर्म का स्वरूप है। बैल, जिसको बैल कहते हैं उसको संस्कृत में वृषभ कहते हैं, वो नंदी महाराज धर्म के प्रतीक। तो इसलिए मृत्यु समय वृषभ दान किया जाता है स्वर्गलोक में जाने के लिए, वो अलग विषय है। किंतु आपको बताना चाहिए कि किसी को मारना नहीं है, कुत्ते को भी नहीं मारना है। उस दिन जितनी पशु पक्षियों की सेवा करेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। वैसा 1 वर्ष तक उपाय लगातार करने से निश्चित रूपेण आपको मनोहारी पत्नी प्राप्त होगी। अगर आप ये हिमालय का शिव स्तोत्र प्रतिदिन पाठ कर सकें तो अत्यंत उत्तम है। 5 मिनट लगेंगे। हम जैसे बहुत से लोगों के पास समय नहीं है, अब उन्होंने कहा मुझे सुबह जल्दी जाना है। कई लोग इंडस्ट्रीज़ में ऐसी जॉब करते हैं कि उनकी जो शिफ्ट है वो 7 to 3, 3 to 11 and 11 to 7। दैट मीन्स सुबह 7 से शाम के 3, शाम के 3 से रात के 11, रात के 11 सुबह 7। तो शाम को कर सकते हैं उपाय, बेलपत्र और जल चढ़ाकर। क्योंकि आप व्रत हैं उस दिन, तो व्रत में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। शाम को नहीं समय मिलता है, रात में 11 से 1 कर सकते हैं। 11 से 1 की गई पूजा अत्यंत उत्तम होती है और शीघ्र फलदायी होती है। भगवान बहुत दयालु हैं। ये नहीं, मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो आपसे नाराज नहीं होंगे,
आप रात में कर सकते हैं, शाम को, किंतु आपको उन 24 घंटों में करनी अवश्य है। और खीर अर्पण करके खीर खानी है। दोनों काम संध्या काल का और प्रातः काल का एक साथ कर ले। तो ऐसा उपाय करने से निश्चित रूप से आपको पत्नी प्राप्त होगी। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे उत्तम उपाय चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा, किंतु आपको अनावश्यक अननेसेसरी मूर्खतापूर्ण उपाय की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी लेटिन उठाओ, उसका मांस ले आओ, उसकी हड्डी ले आओ। क्यों? प्रभु किसी को पीड़ा देकर कभी प्रसन्न नहीं, अपनी आराधना से प्रसन्न। लंकापति रावण ने स्वयं के शीश काट कर चढ़ाए, तब त्रिपुरारी प्रसन्न हुए। तो इसलिए आपको ऐसे उपाय अच्छे से करना है। आप सबका कल्याण हो। ओम सदाशिवाय नमः।